दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का है। आज की टॉपिक है विश्वसनीयता से जुड़ी एआई की चुनौती। 1, 2, 3 स्टार्ट। आज पूरी दुनिया में इसे लेकर होड़ है कि कैसे एआई की क्षमताओं को बढ़ाया जाए। इसके लिए भारी भरकम निवेश मुहैया कराया जा रहा है। डाटा सेंटर बन रहे हैं। एआई कंपनियों को नए ताकतवर मॉडल बनाने के लिए संसाधन दिए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे साफ हो रहा है कि आने वाले वक्त में एआई की सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता को लेकर होगी। साथ ही एक चुनौती नैतिकता एथिक्स की है। यही वे कारण हैं जिनके मद्देनजर यूनेस्को के रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ इंटेलिजेंस ओईसीडी के एआई प्रिंसिपल्स, G7 के हिरोशिमा एआई प्रोसेस, यूरोपीय संघ के एआई एक्ट और कई अन्य देशों की एआई नीतियों में तकनीकी दक्षता से ज्यादा मानवाधिकार, पारदर्शिता, जवाबदेही, गोपनीयता और नैतिक उत्तरदायित्व इन पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है। यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह उस वैश्विक एआई विमर्श का नतीजा है जिसमें इस सवाल कि एआई क्या कर सकती है, इससे आगे बढ़कर यह सुझाया जा रहा है कि एआई को क्या करना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां भारतीय ज्ञान प्रणाली दुनिया को एक मौलिक वैचारिक योगदान दे सकती है। उल्लेखनीय यह है कि इस मसले में दुनिया भारतीय ज्ञान परंपरा के वैचारिक सिद्धांतों से पूरी तरह अपरिचित नहीं है। दुनिया जानती है कि भारतीय दर्शन में हजारों वर्षों से ज्ञान को धर्म, कर्तव्य, लोक संग्रह, अहिंसा, करुणा, आत्मसंयम और उत्तरदायित्व से जोड़कर देखा गया है। भगवत गीता में ज्ञान का उद्देश्य केवल सूचना संचय नहीं बल्कि सम्यक कर्म और लोक कल्याण है। उपनिषदों में ज्ञान आत्मबोध का माध्यम है, जबकि बौद्ध दर्शन में प्रज्ञा और करुणा परस्पर पूरक हैं। अब अवसर दुनिया को यह बात पूरी ताकत से बताने का है कि आधुनिक एआई एथिक्स सिर्फ बाह्य नियमन की बात करती है, जबकि भारतीय ज्ञान प्रणाली में आंतरिक नैतिक चेतना पर बल दिया गया है। दोनों दृष्टियों में यही सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए भारत इस दूसरे मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज इंटरनेट मीडिया एल्गोरिथ्म अक्सर यूजर्स की पूर्व धारणाओं को पुष्ट करते हैं। इसके विपरीत संवाद आधारित एआई का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच सेतु बनाना चाहिए। यही भारतीय संवाद की भावना के अधिक निकट होगा। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान प्रणाली को आधुनिक शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की बात करती है। ऐसे में यदि इस दृष्टि को
एआई शिक्षा से जोड़ा जाए तो भारत केवल एआई कंज्यूमर नहीं बल्कि एआई विचारक थिंकर भी बन सकता है, क्योंकि दुनिया अब रिस्पॉन्सिबल एआई की खोज में है। ऐसे में भारत के लिए अवसर है कि वह इस खोज को दार्शनिक गहराई प्रदान करे। स्टॉप।